में आप सभी का स्वागत है वीकली एक्सपायरी के दिन, जबकि भारतीय बाजारों ने शुरुआत अच्छी करी और उसके बाद तेज़ी आई। लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के बाद मार्केट ने नए रिकॉर्ड्स हिट किए और उसके बाद वहां से प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ी और ऊपरी स्तरों से करीब 600 अंकों से ज़्यादा की बिकवाली मार्केट्स में, सेंसेक्स में स्पेशली आते हुए दिखाई पड़ी। 580 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी भी रफली 200 अंकों के आसपास टूट के बंद हुआ। मिड कैप में बिकवाली, निफ्टी बैंक में बिकवाली, या कह सकते हैं हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा स्ट्रेटजी कह सकते हैं कि एक समय पर बाजार ने तेज़ी दिखाई और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग तो बनती भी है जब इतनी बड़ी ऑलरेडी मार्केट में तेज़ी देखी जा चुकी है। 13-17 जो कि लगातार तेज़ी के थे, तो उसके बाद कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग। कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज अभी भी मार्केट में डेवलप है और वहाँ पर कामकाज हो भी रहा है। मिसाल के तौर पे आप एविएशन में देखिए, स्पाइस जेट लगातार परफॉर्म कर रहा और आज भी इसमें करीब 14-15% का उछाल था। यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज खरीदारी देखने को मिली, 2% ऊपर था। आईटीसी आज ऊपर था, 2 से 2.5% की तेज़ी, एक समय में 4-4.5% ऊपर था। तो ओवरऑल सेलेक्टिव स्टोरीज में, सेलेक्टिव पॉकेट्स में खरीदारी थी, लेकिन मार्केट्स में ब्रॉडर साइड पे स्पेशली बैंक्स के अंदर आज बिकवाली ज़रूर देखने को मिली। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बसंत जी का एक सवाल है, इंटरेस्टिंग है कि कुछ ऐसा बताइए जिससे मुझे हर दिन 100 रुपये का प्रॉफिट हो। 2200 रुपये महीना। और सर जिस रिटर्न की आप बात कर रहे हैं उसमें कैपिटल कितना एम्प्लॉय हो रहा है वो डिपेंड करता है। 100 रुपये रोज़ कमाने की बजाय आप उन स्टॉक्स को अगर 1 साल रख लेंगे तो कहीं ज़्यादा पैसा निकाल लेंगे। आप किसी भी एक कंपनी को याद कर लीजिए जो कि अच्छी हो, कोई भी एक कंपनी आप अपने मन से चुन लीजिए, उस कंपनी में जो अच्छी हो, अच्छा वर्ड ज़रूर लगाइएगा, और उसके 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल की परफॉर्मेंस देखिए। जो रिटर्न आपको आएगा उसको ज़रा डिवाइड करिए उतने ड्यूरेशन से, 100 से कहीं ज़्यादा पैसा बनेगा। तो एटलीस्ट टाइम दीजिए। टाइम इज़ द सबसे बड़ा फैक्टर स्टॉक मार्केट में जो काम करता है। स्टॉक परफॉर्मेंस उसी पे ही डिपेंड करती है, तो आप उसके हिसाब से काम करिए। बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन सवाल था आपका। खैर दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। एक सवाल और लेते हैं। सवाल है किशोर जी का, टाटा मोटर्स डीवीआर को लेकर 55 रुपये के दाम पर 500 शेयर हैं। देखिए सर, टाटा मोटर्स डीवीआर एक अच्छे मूव में था कल भी, और रिसेंटली जो जिस तरह का मोमेंटम जनरेट किया है टाटा मोटर और अंडरलाइंग टाटा मोटर्स ने और टाटा मोटर डीवीआर ने, वो शायद आगे भी इंटैक्ट रहे। 70-77 रुपये की रेंज में तो कल ये शेयर पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा था, और शायद जो ब्रोकरेज हाउस से टारगेट है वो 220 रुपये के हैं टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर डीवीआर भी उसी को कुछ हद तक फॉलो करेगा। राजेश पालविया से हमारी बात हो रही थी, एक्सिस डायरेक्ट वाले, वो भी ये कह रहे थे कि इसमें थोड़ी तेज़ी और रहेगी, तो आप बने रह सकते हैं। अभी आपको प्रॉफिट है, एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट आप हाई लेवल पे ज़रूर लेते चलें, क्योंकि बाजार बहुत तेज़ी में है। प्रॉफिट बुक करते चलें, सिचुएशन नीचे मिले फिर लें और फिर ऊपर निकले। इस तरह से ही अभी आप कामकाज करें। बहुत लंबी अवधि का नज़रिया है तो एटलीस्ट टाटा मोटर में नहीं, किसी और ऑटो स्टॉक में आप चले जाएँ, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी नहीं, जब नीचे मिले तब। नितिन सोनी जी का सवाल है फाइजर और यूपीएल पे। फाइजर इट्स एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, हर रोज़ मैं यही बात बोलता हूँ, आज भी यही बोलूँगा। आप बने रहिए। थोड़ा स्लो चलता है आजकल, ये थोड़ा ज़्यादा चर्चा में इसलिए ज़्यादा तेज़ चल रहा है। आज भी 4% सुबह ऊपर खुला, फिर ऊपरी सौदे बिकवाली आई, लेकिन फाइजर इज़ एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक। बाकी फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज डीवीज ही इस कैटेगरी के अंदर लाया करते हैं डोमेस्टिक फ्रंट पर। और यूपीएल के केस में हाँ, थोड़ी ज़रूर बिकवाली रही। आज का वो जो लेवल था वो क्रूशियल था, शायद 518 का वो लेवल था जो क्रूशियल था। उसको तोड़ के नीचे बंद तो हुआ है, लेकिन 3 दिन से या 4 दिन से लगातार करेक्शन आ रही है, तो शायद थोड़ा सा पुल बैक भी आता हुआ दिखाई पड़े। अगर ये 518 के नीचे ही सस्टेन कर जाता है कुछ समय, तो थोड़ी शायद वीकनेस आए, तो आप एटलीस्ट उस हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है दीपित शर्मा साहब का। ये नए हैं बाज़ार में और ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं कल। शर्मा साहब, पहली चीज़ तो मैं सही आदमी नहीं हूँ इसके लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी बता पाए। दूसरा, स्टॉक मार्केट कोई रोज़ पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है। स्टॉक मार्केट अपनी एक्स्ट्रा सेविंग्स को पार्क करने की जगह है, जहां आप लॉन्ग टर्म में
पैसा जनरेट करते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी पोजीशन देख सकते हैं। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से मत सोचिए कि आज क्या आएगा, कल क्या आएगा, आज 200 आएंगे, कल 600 आएंगे, 500 आएंगे। इसमें आप मत फंसिए। आप अपने फ्यूचर के लिए पैसे डालिए, सेव करिए बच्चों के लिए, फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जो डिविडेंड आता है वो उसमें एक्चुअल गेम चेंजर होता है, बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट्स। तो आप उस हिसाब से पोजीशन को देखिए, ऐसे मत सोचिए कि कल क्या आएगा, परसों क्या आएगा। खैर, एक और सवाल SBI पर ले लेते हैं। आरती अग्रवाल जी का है, SBI 249 पे खरीदारी है। हाँ, थोड़ा SBI में चला तो तेज़ था, लेकिन हायर लेवल से ज़रूर ये शेयर एकदम से नीचे आया है। तेज़ी इसने दिखाई 194 से 215, 225, 240, ये वो लेवल है जो क्रूशियल थे, जिनको तोड़ता हुआ गया है। और 240 के ऊपर, 240-45 के ऊपर 252 तक भी गया। वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग एक झटके में नीचे आई है। यही लेवल्स को आप क्रोनोलॉजिकली याद रखिएगा। इन लेवल को अगर तोड़ता जाएगा तो वीक होता जाएगा। नज़रिए पर डिपेंड करता है आपने किस हिसाब से लिया है। एक फॉल है आज बाजार का और आप टेंशन में आ गए, थोड़ा समय लीजिए। आपको अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा, एक सवाल रिलायंस पर भी है, जरा रिलायंस से बात कर लेते हैं। लगातार हाई पे फंसे हुए हैं लोग और उनके सवाल भी हैं। देखिए, जिनके भी सवाल हैं रिलायंस के लिए, एक सीधा सीधा जवाब है कि रिलायंस हाँ अभी टेक्निकली वीक दिखाई पड़ेगा आपको। जो 1970 के आसपास अभी ये बंद हुआ है और जो इसका रीसेंट लो था उसको तोड़ा नहीं है। 1972 के आसपास की आज कहीं क्लोजिंग है कैश में, और अगर ये 1965 के नीचे बंद होता है थोड़ा सा वीकनेस प्रिवेल कर सकता है टेक्निकली। फंडामेंटली तो ऑब्वियस बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि कंपनी देश की नंबर 1 कंपनी है, लार्जेस्ट मार्केट कैप होल्डर है, लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर में से भी एक है, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से भी दुनिया देश की नंबर 1 कंपनीज में से एक है। और अब डेट का जो ओवरहैंग था वो भी खत्म हो चुका है। 3 प्रोमिनेंट मेन सेक्टर्स में कंपनी कामकाज करती है जहाँ पे ये मार्केट शेयर को मूव कराने की कैपेसिटी रखती है। रिटेल हो वहाँ पे, टेलीकॉम हो वहाँ पे, पेट्रोकेम हो वहाँ पर भी। कुछ ऐसी भी खबरें कंपनी ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं जो अभी बज़ के तौर पे है मार्केट में, बट अदरवाइज एक जाइंट सेक्टर है, वो कंपनी नहीं है। तो फंडामेंटली इसको इस तरह से देखें। टेक्निकली हाँ, शॉर्ट टर्म आपको 200-300 रुपये ऊपर नीचे हो जाए तो आप ज़रूर ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज फंडामेंटल में कोई ऐसा फेरबदल अभी तक एटलीस्ट नहीं हुआ इस कंपनी में। जो रूमर्स हैं वो भी सब बेसलेस हैं। आगे बढ़ते हैं। 25,000 रुपये की एक SIP अगले 5 साल के लिए, 5 स्टॉक 25,000 की SIP एवरी मंथ। राजेश जी का एक सवाल है। देखिए राजेश जी, रिसेंटली कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी तो उनका ये कहना था कि आप निफ्टी की टॉप 5 कंपनीज़ को भी, अगर जो बिल्कुल लेवैन है उनके लिए, टॉप 5 कंपनीज़ को भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अगले 10-1 साल के लिए हर महीने, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनके फॉल आप इन्वेस्ट करते रहते हैं SIP फॉर्म में, तो आपको एवरेज नीचे मिलता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती है जिसमें खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। कि निफ्टी की टॉप 5 कंपनियां हैं तो ऐसा तो है नहीं टॉप 5 से बॉटम 5 पहुंच जाएंगी, सेकंड 5 होंगी, थर्ड 5 होंगी, फोर्थ 5 होंगी, लेकिन बॉटम 5 तो नहीं होगी। तो आप उस हिसाब से उनको देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 2 ग्रुप एक ही टॉप 5 में लाया कर रहे हैं तो आप 6 को ऑप्ट कर सकते हैं, 7 को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टे विद द बेस्ट हर सेक्टर का, चाहे वो ऑटो में मारुति हो, FMCG में HUL हो, ऑयल एंड गैस में रिलायंस हो, IT में TCS हो, ये सब अपने अपने बेस्ट हैं अपने सेक्टर के। तो स्टे विद द बेस्ट, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग, इन्वेस्ट इन SIPs थ्रू SIP। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा पैसा बना सकते हैं बाजार में इन्हीं शेयरों में रहकर भी। तो आप एटलीस्ट उसे उस हिसाब से देखें। अच्छा, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा सबसे बेहतर है? TCS इसमें आप जोड़ दिए मित्तल साहब। 2 टेक महिंद्रा भी अच्छा है, विप्रो भी बुरा नहीं है, और इन्फोसिस थोड़ा भागा हुआ है, लेकिन सबसे सेफ TCS इन सब में। आप उसको पहले देखें क्योंकि इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से इन्फोसिस के बाद TCS सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब इन्फोसिस के बाद इसलिए उन्होंने इन्फोसिस का टाइम होराइजन बढ़ाया, वो 93 से चला, इसने 2 IT बूम देखे हैं, लेकिन TCS 2004 से आया, उसने वो IT बूम नहीं देखे हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए TCS एक अच्छा विकल्प है, इन्फोसिस भी अच्छा विकल्प है, लेकिन थोड़ा महंगा शेयर है। विप्रो के केस में कैश स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ही स्लो मूवर है और बहुत भागा हुआ शेयर है। अगर इसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको कई सारी करोड़पतियों की कहानी सुनने को मिलेगी। तो विप्रो थोड़ा भागा हुआ शेयर है। हाँ, टेक महिंद्रा एक थोड़ा बेटर है, HCL भी आप देख सकते हैं, लेकिन इन्फो सबसे सेफ TCS, HCL,
एंड टेक महिंद्रा, ये एक जोड़ा बन सकता है, आप उस हिसाब से देखिए। अच्छा, सीजी पावर शॉर्ट टर्म, नेहुल शाह साहब, ये 13 रुपये का शेयर था जब इसमें 8 रुपये पे एक्विजिशन हुआ था ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तरफ से, वहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी बनी और 13 रुपये का शेयर आज आपके सामने 39 रुपये है। इतना आप समझ लीजिए कि ये भी कंसोलिडेशन फेज में वापस आया है। आज लोअर सर्किट के करीब बंद हुआ है, लोअर सर्किट बंद नहीं हुआ है, एक कंसोलिडेशन फेज है जिसमें चल रहा है। आप थोड़ा सा होल्ड करें क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आई है लॉस से, तो नंबर भी सुधर रहे हैं और 1250 करोड़ रुपए नए डालने की बातचीत भी हो रही ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तरफ से, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, इस कंसोलिडेशन का हिस्सा बनिए। 60 रुपये शायद अगला टारगेट जो मैं सुन रहा हूँ ब्रोकर्स में, और 100 रुपये उसके आगे के टारगेट्स भी सुन रहा हूँ, लेकिन आप 60 रुपये ही मान के चलें फिलहाल तो, और थोड़ा समय दे, आपको शायद पैसा मिल जाएगा यहाँ पे। अब इस कंपनी में एक झटका शायद आए नीचे का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 13 से एक तरफा चाल दिखाई है 40 रुपये की, तो थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन 60 रुपये तक एटलीस्ट टारगेट आप देख सकते हैं। 50-55 तो देख ही सकते हैं, उस हिसाब से आप इसमें रणनीति रखिएगा। HDFC AMC वर्सेस बजाज होल्डिंग लॉन्ग टर्म। सर, AMC बिजनेस और बजाज होल्डिंग दोनों का अलग अलग मॉडल है। बजाज होल्डिंग इज एन होल्डिंग फर्म जो सारे बजाज ग्रुप की कंपनीज में होल्डिंग हिस्सेदारी रखती है, और HDFC AMC इज इनटू AMC बिजनेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हिसाब से देश की नंबर 1 कंपनी है। तो ज़्यादा बेहतर तो HDFC AMC दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बजाज में इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ हैं और वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कंपनी की अंडरलाइंग वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन हाँ, HDFC AMC एक अच्छा विकल्प है, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। बहुत समय से एक दायरे के अंदर भी काम काज कर रहा है। नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर दोनों ऑप्शन ही है, मतलब आप दोनों ही अच्छे ऑप्शन में तलाश नहीं कौन सा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो HDFC AMC इन दोनों में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। बजाज ग्रुप में अगर आप पैसा डालना चाहते हो तो बजाज ऑटो, ऑब्वियस सी बात है, किसी फाइन डे आपको नीचे मिले तो आप इतना ज़रूर याद रखिएगा हमेशा उसके साथ कि 800 रुपये के आसपास पर शेयर बजाज के पास कैश है। तो कभी भी अगर शेयर नीचे आता है 1700, 1500, 1600, तब भी उसके पास वो 800 रुपये पर शेयर कैश रहेगा। तो उस हिसाब से इसकी कैश की वैल्यू इतनी है, तो कारोबार की वैल्यू एडजस्ट करेंगे तो अपने आप ही आपको दिख जाएगा कि कंपनी में कारोबार की वैल्यू बजाज इस टाइम कम दे रहा है। तो जैसी बजाज ऑटो आपको सस्ते दाम पे मिले तब आप उसको खरीद सकते हैं, और अदरवाइज आप HDFC AMC पर दाम लगा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा JK लक्ष्मी सीमेंट एंड CMP फॉर नेक्स्ट 3 years, विल इट सेफ टू बाय? राज साहब, अच्छी कंपनी है JK लक्ष्मी सीमेंट, बट इंडिविजुअली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी चॉइस JK सीमेंट होगी। JK लक्ष्मी नहीं, JK सीमेंट, खाली जो 1800-1900 रुपये वाला है। उसकी वजह है कि कई ऐसे बिजनेस हैं जिसमें इनकी मोनोपली है। वाइट पुट्टी में अगर आप घर बनाते होंगे या आपने घर बनता देखा होगा तो हर जगह POP वाइट पुट्टी में इन्हीं का ही स्टफ़ लगता है। दूसरा, इनकी कैपेसिटीज़ अब करीब श्री सीमेंट के बराबर पहुँच चुकी हैं, और नंबर भी लास्ट क्वार्टर में बिरला कॉप और JK सीमेंट के सबसे बेहतर थे बड़ी कंपनियों को छोड़ने के बाद मिड कैप में। तो इनके नंबर थोड़े ज़्यादा बेहतर थे। आप JK लक्ष्मी अगर आप मान लीजिए 1000 शेयर खरीद रहे हैं तो आप JK सीमेंट के 300 ही ले पाएंगे, तो आप 300 शेयर JK सीमेंट के ले लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 200 JK लक्ष्मी लेकर 100 JK सीमेंट ले लीजिए, तो आपको शायद मिक्स ब्लेंड मिले, लेकिन आप ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे सीमेंट स्पेस के लिए। तो आप JK सीमेंट देख सकते हैं एक विकल्प तौर पे, और अपनी वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लीजिएगा। अच्छा, SBI कार्ड, विशाल जायसवाल साहब का सवाल है। जायसवाल साहब, अभी कुछ देर पहले मैं एक बज़ पढ़ रहा था मार्केट में, ब्रोकर ग्रुप में घूम रही थी SBI कार्ड को लेकर कि जो मॉरेटोरियम है वो शायद क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड होल्डर ने लोन नहीं लिया है, उन्होंने शॉपिंग की है, तो इस वजह से गवर्नमेंट शायद उनको इसमें नहीं डाल रही है। तो इस तरह की बातें उठी थी जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड, ये SBI कार्ड में ज़्यादा इंपैक्ट आ रहा था। दो कंपनी अच्छी है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा चला हुआ शेयर है, नीचे मिले तो आप ज़्यादा अच्छा विकल्प के तौर पर इसे देख सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट FMCG स्टॉक्स टू बाय नाउ, टाटा कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, लॉन्ग टर्म। HUL, जब रहना ही है तो बेस्ट हमेशा लीडर के साथ रहिए ना। HUL 100 साल से इंडिया में है, हर 10 में से 9 घर HUL इस्तेमाल करता है। इसके अलावा मतलब प्रेजेंस है इनकी हर सेगमेंट में, और मार्केट शेयर डोमिनेंस है, और दाम भी बहुत अच्छा है, भागा भी नहीं है। 1900 रुपये के आसपास पहली बारी पिछले शायद 20-1 सालों में इसमें शेयर बिके हैं, वो भी GSK ने माल बेचा था, तो वो अपने आप में एक हिस्टोरिक इवेंट था, और उसके बाद से शेयर वहाँ से बहुत भागा भी नहीं, 300 रुपये ऊपर है। तो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, अच्छा है, जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा गेन। तो आप बने रहे, अगर लेना चाहते हो तो एक अच्छा SIP का मौका दे रहा है आपको ये, आप इसे देख सकते हैं। वरना दूसरे विकल्प में आपके 3 विकल्प में से सबसे अच्छा विकल्प टाटा कंज्यूमर है, तो आप उसको देख सकते हैं दोनों में से। अच्छा, आखिरी एक सवाल और लेते हैं, इज इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन स्पाइस जेट? कदम साहब, हाँ, 2 शेयर बहुत भाग चुका है पिछले 3 दिनों में,
लेकिन हाँ, अभी भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी बज़ है मार्केट में कि शेयर बड़ा मूव दिखा सकता है अभी भी, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे करेंगे जितना उतना अच्छा है, और वैसे भी इसमें खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, शेयर हायर लेवल से बहुत करेक्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं स्पाइस जेट में ज़्यादा पोटेंशियल अभी दिखाई पड़ रहा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, माफ़ी कि समय पूरा हो चुका है। और जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे हम बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। जिनसे हमने बातचीत करी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से।